इसलिए महापुरुष का संग आदर पूर्वक करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए और उनकी बात पर ध्यान ईमानदारी से देना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण है। बाकी तो सत्पुरुष होते हैं, धरती पे आते हैं तो उनके प्रवचनों को, उनके व्यवहार को अथवा उनकी बातों को तोड़ मोड़ कर विकृत कुप्रचार करने वाले लोग भी धरती पर समय समय पर हैं। विश्वामित्र का कुप्रचार करने वाले लोगों ने कमी नहीं की, लेकिन श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र की चरण चंपी कर रहे हैं, तो कुप्रचार करने वालों का बड़प्पन नहीं है, राम जी का बड़प्पन है। विश्वामित्र जी की सेवा करने का फायदा लेने का। वशिष्ठ जी का कुप्रचार ऐसा था कि वशिष्ठ जी को अपने प्रवचन में कहना पड़ा कि हे राम जी, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अज्ञानी मूर्ख मेरे लिए क्या क्या बोलते हैं उधर ध्यान नहीं देना, जो मैं कहता हूं तुम्हारे हित के लिए। बोलो कितना ऊंचा महापुरुष। भगवान रामचंद्र जी सीता सहित थाल में उनके चरण धोकर चरणामृत लेते हैं और राम जी की श्रद्धा डिगे। ऐसे राम जी नहीं थे, वशिष्ठ जी जानते हैं, लेकिन इस निमित्त आम आदमी को भी शास्त्र और संत का फायदा जो लेकर उन्नत होंगे, उनका पतन कराने वाले लोग, उनको विचारों को गिरा न दे, इसलिए ये महापुरुष हाथ जोड़ रहे। राम जी, हम लोग खाम खा शब्द नहीं है ना, मतलब व्यर्थ के दुख भोग रहे, व्यर्थ के दुख भोग रहे। मैं उनको देखकर मुझे बड़ी पीड़ा होती। तो ऐसे किसी संतों के प्रति कोई आरोप प्रत्यारोप आजकल फैशन हो गया है। कुछ ऐसी विदेशी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान के संतों को बदनाम करने में भी खूब धन का उपयोग करती। ये जो सूरत का आया है, इसमें भी कुछ ताकतों का हाथ है। किसी पर दोष आरोपण न करो, दुनिया के जो भी दोष हैं सब मेरे पर थाप दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं समझता हूं, मेरे कंधे मजबूत है। लगभग हिंदुस्तान के सभी संतों का आजकल खूब जमकर घिसा पिटा दे रहे। ये सत्संग भी पहुंचाने वाले पहुंचाएंगे तो हम मानेंगे कि हाँ भाई, कुछ तो सज्जनता भी छुपी है। और हमें विश्वास है कि कैसा भी युग आ जाए, कलयुग का बाप, फिर भी सतयुग का अंश रहता है, सज्जनों का सत्व रहता है। और अच्छे सज्जन लोग थोड़े बहुत संगठित रहते हैं, तभी ऐसे कलयुग के तूफान भरे कुप्रचारों से समाज की रक्षा हो सकती। सूरत में भी कुप्रचार चला था किसी प्रकार का, किसी के लिए, और मेरे को बोला आप भी, मैं क्या, हमने तो ये कहा कि मिलजुल के अभी कंधा से कंधा मिलाकर सूरत की प्रजा की सेवा करो। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। किसने भूल की और कौन गुनाहगार है और कौन कैसा है और कौन कैसा है, ऐसा करके अपनी शक्तियों का विकृतिकरण न करो। अभी तो सब तुम्हारे, तुम सभी के फासले दिल से हटा दो, एक दूसरे को सहयोग करो, परस्पर भावयंतो, एक दूसरे के काम आओ। नारायण, विकृति फैलाना, भ्रामक प्रचार फैलाना, ये कोई कठिन काम नहीं है। सुख शांति और समत्व योग फैलाना, ये बहादुरी का काम। लड़ते झगड़ते समाज में स्नेह का रस दान करना, ये बड़ी बात है। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में मैंने बार बार इस बात पर ध्यान दिलाया था कि किसी भी धर्माचार्यों को, लेक्चररों को अथवा राजनेताओं को मेरी ये प्रार्थना है कि
जातिवाद, वर्गवाद, फलानावाद ये करके मनुष्य को एक दूसरे की नजरों से गिराना और भिड़ाना, इससे मानवता की सेवा नहीं होती, मानवता के साथ विश्वासघात होता है। मानवता की सेवा है कि मानव के हित में लगे, स्नेह में लगे, एक दूसरे को समझे और निकट आए। भले कोई किसी मजहब को मानता है, कोई किसी रिलीजियस को मानता है, किसी धर्म को मानता है, किसी गुरु को मानता है, लेकिन कुल मिलाकर है तो धरती का मनुष्य। मनुष्य के हित में काम करो। मैं कभी किसी मजहब अथवा किसी धर्म को या किसी गुरु को मानने वाले की क्रिटिसाइज में विश्वास नहीं करता। ठीक है, अच्छा है। मेरे सत्संग में ऐसा नहीं कि मेरे शिष्य ही आते, कई संप्रदाय के, कई मजहबों के। पाकिस्तान गया तो कई लोग, अभी भी दुबई से कई लोग आते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में भी कई मेरे बोरे, कई मुसलमान भक्त हैं, ईसाई भक्त हैं। मेरे मन में ऐसा नहीं होता कि कुछ पराया है कोई। सब तुम्हारे, तुम सभी के फासले दिल से हटा दो। लेकिन ये तो वशिष्ठ और राम जी के ज़माने में बोलने वाले और हवाएं फैलाने वाले थे, तो अभी मेरे कहने से सब चुप हो जाएगा और शांत हो जाएगा, ऐसा मैं कोई आग्रह नहीं रखता हूँ। फिर भी जो अच्छे हैं वो अच्छी बात मानकर स्वीकार कर ले तो उनकी मौज है, न माने तो उनकी मौज है। आसाराम बापू पर छाया संकट है। अब हम मानूं तो मेरी मौज है, नहीं मानूं तो मेरी मौज है। आपको बोलने की मौज है, सुनने वालों को सुनने की मौज है। हाय रे मेरे पे संकट आ गया रे, हाय भगवान। अब मैं छाती कूटूं तो मेरी मौज है, और गुरु के ज्ञान में मस्त हूं तो मेरे गुरु की कृपा है, मेरी मौज है, मेरे गुरुदेव की कृपा बचाने की। जयराम जी की नारायण हरि। तो आप अपनी आत्मिक मौज में रहना। मनुष्य मात्र, भूलनो पात्र। इसीलिए न्यायालय में कहीं थोड़ा कहीं कुछ भी सुना हो गया है, गलती हो गई तो ऊंचे न्यायालय में अपील होती है, और उससे भी फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सब होता है। कहीं कोई गलती ना रहेगी, इसलिए ऐसा होता है बाबा। ये प्रक्रिया मैं क्या, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, कोई करो ना करो, कोई मेरे लिए कोई महत्व की बात ही नहीं है। जैसा भी तुम लोगों की मर्जी हो। इसीलिए किसी भी साधकों को ये भ्रामक प्रचार सुनकर अरे ऐसा हो गया, सील हो गया, फलाना हो गया, फलाना ही हो गया, बापूजी पे संकट आ गए, हे भगवान बापूजी से संकट मिटा दो। लेकिन बापूजी कहते संकट के बाप की ताकत नहीं कि इधर उसकी छाया भी फरका सके। तो और तुमको ये कहता हूं कि तुम भी ऐसे ही हो, जहां संकट की छाया नहीं फरक सकती तुम वही हो। अपनी महिमा में जगे रहो, डटे रहो। भ्रामक प्रचार, जब भ्रामक प्रचार ही है तो फिर उससे डरना काहे को, साधकों को घबराना काहे को। और जो भगवान के रास्ते हैं वो साधक नहीं है, तब भी उनको भ्रामक प्रचार से दुख होता है। लेकिन जो भगवान के रास्ते नहीं और साधकों की खिल्ली उड़ाने का मौका मिलता है तो वो बोलते देखो ऐसा आया, तुम्हारा ऐसा आया। तो वो भी मौका ढूंढते, मौका मिल गया है तुम्हारे को जरा छेड़ने का, जरा नमकीन चखाने का। तो ये तो सृष्टि में अनादिकाल से आता रहता है। सात्विक सज्जन भी और ऐसे चलता रहता, देव असुर चलता रहता। देव दानव युद्ध अनादिकाल से चला आ रहा है। तो दैविक विचार और ढंग के विचार वो तो चलता रहता है, और ये चलते ही रहेंगे। खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी तो हंसता जाए रोता जाए। ये जगत की नाव तो ऐसी ही चलेगी।
अरे मेरे को पति ने आरोप कर दिया, पत्नी ने आरोप डाल दिया, फलाने ने आरोप कर दिया, यो कर दिया, वो कर दिया, बात ऐसी थी और तूल का भूल कर दिया, बात तो जरा सी थी, वो सब कर दिया। तो वही है संसार है। बुद्ध पर, महावीर पर, कबीर जी पर, नानक जी पर, राम जी के गुरुदेव पर ये भ्रामक प्रचार के तूफान और बादल आए तो तुम्हारे पर आ गए तो क्या बड़ी बात। तुम तैयार हो, कोई भी अप्रिय घटना कभी भी आ जाए उसके लिए मन में तैयार हो, क्योंकि हमारा आत्मा तो नित्य है और मरने वाली परिस्थितियां और घटनाएं तो अनित्य है। फिर क्या फर्क पड़े। उठत बैठत वही उठाने को तो कबीर हम उसी ठिकाने गुरु के ने जो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके। शरीर मैं हूं, यश मेरा है, अपयश मेरा है, ये मोह है। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, भगवत सत्ता हूं। सृष्टि के आदि में जो था वही मैं हूं, प्रलय के बाद जो रहेगा वही मैं हूं, शरीर के मरने के बाद भी जो रहेगा। और जन्म मरण मेरा धर्म नहीं, पुण्य पाप कछु कर्म नहीं, वो जो तत्व वही मैं हूं। ऐसी अनुभूति वाले को ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहना शेष।